हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है जो एस एच जी पी थ्री यू रिले, जो स्नाइडर मेक का जो एस एच जी पी थ्री यू रिले है, इसका लैपटॉप का थ्रू कम्युनिकेट कैसे करना है और इसका लॉजिक, इसका जो सेटिंग है, इसका जो इवेंट्स कैसे एक्सट्रैक्ट करना है रिले से, या इसका लॉजिक या सेटिंग्स कैसे रिले में डालना है, या नहीं है तो इसका जो डिस्टरबेंस रिकॉर्डर कैसे आपको रिले से निकालना है, वो सारे की सारे डिटेल आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले इस रिले का साथ जो एस एच जी पी थ्री यू रिले है, इसके साथ कम्युनिकेट करना है तो आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए। आपको ई सेटअप एस एच जी प्रो का जो सॉफ्टवेयर है, जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये वर्जन 4.4.0 है। ये सॉफ्टवेयर आपको चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये सॉफ्टवेयर जैसे ही आप खुल गया तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से। इसको जैसे ही डाउनलोड कर दिया और इसको ओपन किया तो इंस्टॉल करने के बाद आपको ऐसे आते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, सबसे पहले रिले के साथ आप कम्युनिकेट करने के लिए आप, या इसका रिले का जो रेयर पोर्ट है, एथरनेट पोर्ट से दो रहता है इसका, या नहीं है तो फ्रंट पोर्ट है। रेयर पोर्ट में आपको RJ45 का जो एथरनेट केबल है वो लगाना पड़ता है, अगर या नहीं है तो फ्रंट पोर्ट से कम्युनिकेट करना है। जो हमारा जो प्रिंटर में जो कनेक्ट होता है उस केबल को आपको लगाना पड़ता है। ठीक है, सो अभी मैं एथरनेट केबल का थ्रू कनेक्ट कर रहा हूँ। और जैसे इसका जो कनेक्शन है, जैसे यहाँ दिखाया था, सबसे पहले आपको कनेक्शन को ऑन करना पड़ेगा। इसके बाद आपको, यहाँ आपको डिस्प्ले में नहीं दिख रहा है फ्रेंड्स, लेकिन आपको एक स्क्रीन आता है, इसमें आपको इसका जो आईपी एड्रेस आपको दिखेगा, वो आईपी एड्रेस से आप ओके करेगा, कनेक्ट करेगा तो आपको नेक्स्ट डे आपको जो स्क्रीन आएगा और आपको रिले का साथ, रिले का जो लाइव डाटा है वो आपको ओपन हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, सो जैसे आप इसको कमी ये कर दिया तो तुरंत आपको जैसा जैसा ऑन कर दिया और इसको कनेक्ट करेगा तो इसका रिले का जितना भी डेटा है वो आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, जैसा ये है। ठीक है, इसमें आप देखेगा तो ये रिले का जो डिफरेंट टैब्स है, लाइक आपका जनरल, मेजरमेंट्स, कंट्रोल, प्रोटेक्शन, मैट्रिक्स, लॉक्स, कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, जैसे जनरल में इसमें जितना भी आपको रिले का जो डिवाइस इंफॉर्मेशन है वो सब आपको आ रहा है। ठीक है, और मेजरमेंट में जितना भी मेजरमेंट्स है, वोल्टेज, करंट, पावर, एक्टिव मतलब पावर, एनर्जी, सबका मेजरमेंट से, इसका हार्मोनिक वाला है, पावर क्वालिटी का जो भी पैरामीटर्स है वो सब आपको मेजरमेंट में आ जाते हैं। कंट्रोल तो हमको यूज़ का नहीं है ऐसे तो, लेकिन कंट्रोल में आपको जितना भी इसका जो बाइनरी इनपुट से, आउटपुट से, या ब्रेकर कंट्रोल है, फंक्शन कंट्रोल है, वो सब आते हैं। ये मैट्रिक्स और लॉजिक वो सब हम अभी डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। लॉक्स में आपको इवेंट बफर आता है। कम्युनिकेशन आपको जैसा बूस्ट कम्युनिकेशन यूज नहीं करता है तो ये भी आपको काम की नहीं है। सबसे पहले जनरल में आप देखेगा तो, यहाँ आप देखेगा तो फ्रेंड्स, ये आपको जनरल है। जनरल में डिवाइस इंफॉर्मेशन है आपको, जैसे आपको इसमें क्या क्या लोकेशन वो सब दिख रहे हैं। ठीक है, ऐसे एलईडी नेम से जो रिले का जो एलईडी नेम से है, इसमें आपको पता है ये आपको 8 एलईडी जो दिख रहे हैं, वो आठों एलईडी का आपको क्या ऐसे डिस्क्रिप्शन दिखा था वो आपको यहाँ दिख रहे हैं। इसको आप चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको डिस्टरबेंस रिकॉर्डर का, ठीक है, जैसा आप देख लीजिए। इसके बाद आप एलईडी नेम्स हो गया था, इसके बाद डिस्टरबेंस रिकॉर्डर खोल दीजिए। डिस्टरबेंस रिकॉर्डर में आपको जितना आपको जो डिस्टरबेंस रिकॉर्डर में क्या क्या चैनल्स यूज़ कर रहे हैं, एनालॉग चैनल से जैसा तीनों फेज का करंट, न्यूट्रल करंट, और लाइन टू लाइन वोल्टेज है, फेजेस वोल्टेज है, एक्टिव रिएक्टिव पावर जितना भी है वो सब आपको दिख रहे हैं। इसके बाद टाइमर से जो अंदर यूज़ करते हैं उस टाइमर्स का आप यहाँ सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको रीड करना है, आपको कोई सारे के सारे है तो यहाँ से रीड कर सकते हैं। अगर कोई चेंज करके राइट करना है तो यहाँ से राइट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी बाद है फ्रेंड्स, हमको ऑब्जेक्ट्स में जाइए। ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा बेसिकली जहाँ आपको ऑब्जेक्ट कंट्रोल, जैसे ये आपको सेटिंग है, आपको डाउनलोड हो रहा है, ऐसे ऐसे तो एक्चुअली ये ऑटो रीड, मतलब ऑटो रीड अगर ऑन है तो क्या है इसका मतलब, जैसे एक एक टैब आप खोल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली रीड कर रहे हैं। ठीक है, सो ऑटो रीड ऑन है, इसीलिए आपको डाटा तो ऑटोमेटिकली एक एक खोलने के बाद आ रहे हैं, राइट।
सो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हम लोग ऑब्जेक्ट्स तो ज़्यादा कुछ काम की नहीं है ऐसे तो। ऑब्जेक्ट से मैं बता देता हूँ बेसिकली, जो इसका जो रिले का जो फ्रंट पैनल डिस्प्ले में अगर उसका कोई ब्रेकर ऑन का या सर्विस का कुछ यूज़ कर रहा है तो उसका कंट्रोल कौन सी इनपुट से होना चाहिए, वो सब कंट्रोल आप ऑब्जेक्ट से कर सकते हैं। इसके बाद रिलीज रैचेस से आपको कैसे आपको कोई भी आउटपुट या नहीं तो कोई भी प्रोटेक्शन को आप लैच कर रहे हैं, इसको आपको रीसेट करना है। इसको इसी को ही हम लोग रिलीज लैचेस बोलते हैं। जो भी आप लैच करके रखा, लैच लैच करके रखा, इसको रीसेट करना है तो आपको कहीं से करना है, वो आपको यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद लॉजिक आउटपुट से अगर किसी का नाम डिफ़ॉल्ट इस रिले में लॉजिक आउटपुट 1 2 3 बोल कर रहते हैं, अगर इसमें कोई भी पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन आप देना है तो वो आप देख सकते हैं। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारा लॉजिक का पेज है। ठीक है, लॉजिक में जैसे देख लीजिए, लॉजिक में कुछ है ही नहीं है। कोई भी प्रोटेक्शन अगर ऑपरेट हुआ है, कोई भी प्रोटेक्शन आया है तो और कहे ये लॉजिक आउटपुट 2 में दिया था, इसमें आपको ये डिफरेंट डीओस को दे रहा था। ठीक है, और कोई लॉजिक यहाँ नहीं है नीचे देखेगा तो। ठीक है, जैसा मैं इसका राइट साइड खींच रहा हूँ तो देख लीजिए, ये बेसिकली ये इसका इनपुट का पेज है। ये लॉजिक गेट्स का है, ये लॉजिक आउटपुट है, क्योंकि कुछ भी आपको आउटपुट कनेक्ट करना है तो आपको लॉजिक आउटपुट आउटपुट का थ्रू ही कनेक्ट करते हैं इसको। ठीक है, इसमें आपको 4 डीओ मतलब ट्रिप कमांड भी दिया। ठीक है, इसके बाद डिस्टर्बेंस रिकॉर्ड भी इनिशिएट किया और 2 स्पेयर डीओ भी कनेक्ट किया था। ठीक है, स्पेयर डीओ मतलब स्पेयर डीओ का नाम पे कनेक्ट किया, राइट। इसके बाद ये मिमिक है फ्रेंड्स। मिमिक मतलब जो फ्रंट पैनल का जो डिस्प्ले कैसे काम करता है वो आपको मिमिक में दिखेगा। ठीक है, सो मिमिक जैसे प्रेस कर रहा हूँ मैं, मिमिक के आपको जैसे रिले खोलेगा तो रिले में क्या दिखते हैं आपको फ्रंट पैनल में। मैं आपको जैसे पहले बताया फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट कंट्रोल, जो ऑब्जेक्ट से मतलब जैसे ये ब्रेकर ऑन का एक दिया था, ये ऑन है ऑफ है कब होता है ये डिस्प्ले में, ये ऑन जैसे कब दिखते हैं ऑफ जैसे कब दिखते हैं, वही आपको ऑब्जेक्ट कंट्रोल में आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो ये आपको रिले का जो फ्रंट डिस्प्ले एलसीडी डिस्प्ले है, इसमें क्या क्या आना चाहिए आप यहाँ मिमिक से आपको पता चल जाता है। ठीक है, ऐसे आपको कुछ भी यहाँ ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं है तो यहाँ आपको जो भी पैरामीटर है, जैसे ये आई ए का करंट है, आई बी का करंट है, ये आई सी का करंट है, ये वी ए बी का वोल्टेज है, ये न्यूट्रल का करंट है, ये मैक्सिमम करंट है, ऐसा आप इसमें कुछ भी चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ऐसा आप कोई भी यहाँ आपको जो भी बनाना है तो यहाँ आप इस सिंबल्स को लेकर आप इससे बना सकते हैं। कोई टेस्ट भी लिखना है तो टेस्ट भी लिख सकते हैं यहाँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब आपको मिमिक में कर सकते हैं। इसके बाद आपको लोकल पैनल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आपको यहाँ लोकल पैनल कॉन्फ़िगरेशन में यही आपको मिमिक में आपको क्या क्या है वो आपको दिखा रहे हैं यहाँ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है आपको स्केलिंग है। स्केलिंग में इसमें आपको सी टी रेशियो और पी टी रेशियो, जैसे ये आपको सी टी रेशियो है, सी टी प्राइमरी 800 का है, सेकेंडरी 5 एम्पीयर है, नॉमिनल फिजिकल सी टी इनपुट भी 5 एम्पीयर है। ऐसा आपको पी टी का भी आपका वोल्टेज ट्रांसफार्मर का प्राइमरी 415 वोल्ट है, सेकेंडरी 110 वोल्ट है। ऐसा आप एर्थ फॉल्ट का भी आप कर सकते हैं, सी बी सी टी का है 50 पे 1 है। ठीक है, आपको यहाँ कुछ भी चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ भी चेंज करेगा तो इसमें आपको ऐसा आपको हाईलाइट जैसा करके दिख रहा है फ्रेंड्स, वो आपको दिखेगा। उसको जब तक आप राइट नहीं करोगे तब तक आपको ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 600 किया मैंने, 600 किया है तो जैसे आप देख लीजिए फ्रेंड्स, ये चेंज रहे पैरामीटर, इसीलिए आपको हाईलाइट जैसा दिख रहा है। जैसे इसको मैं राइट करता हूँ तो वो नॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं राइट नहीं कर रहा हूँ, इसको 800 ही कर देता हूँ, फिर ये नॉर्मल हो जाएगा, ये पहले ही सेटिंग है। ठीक है, जैसे 600 करके राइट किया, 600 हो गया, नॉर्मल हो गया। अभी 800 करता हूँ मैं नॉर्मल, जैसे 800 करेगा तो इसको 800 कर दिया, दोबारा ये हो जाएगा फ्रेंड्स, ऐसा हाईलाइट हो गया। इसको राइट कर दिया तो हमको ये 800 चला गया, नॉर्मल हो गया। ठीक है, इसके बाद आपको सिस्टम क्लॉक में आपको कौन सी फॉर्मेट में आपको क्लॉक दिखना चाहिए, डेट एंड टाइम रिले में, वो सब कर सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद सिंक करना है तो क्लॉक यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आपको कार्ड इन्फॉर्मेशन में इस रिले में क्या क्या कार्ड है वो सब आपको दिखा रहे हैं। जैसे आपको पावर कार्ड है, इसका ट्रेस आईडी है, ओके नहीं दिखा रहे हैं। इसके बाद आपको डीए इसका है, आईओस का है, डिस्प्ले का है, ये सब आपको दिखा रहे हैं। ठीक है। इसके बाद डायग्नोसिस में आपको डिफरेंट रिले का डायग्नोसिस से मतलब जो सेल्फ बूट होते हैं वो सब आपको दिखाएगा। ठीक है। ये फ्रेंड्स आपको जनरल में। अभी मेजरमेंट्स में आ जाइए। जैसे मेजरमेंट्स में आपको मेन पेज में आपको डिफरेंट तीनों फेज का करंट है, वोल्टेज है, फेज टू फेज, लाइन टू लाइन, मतलब आपको फेज वोल्टेज है, आपको अर्थ फॉल्ट का करंट है, वो सब आपको दिख रहे हैं। ये हार्मोनिक्स में आपको इंडिविजुअल एक एक फेज का हार्मोनिक्स का जो प्लॉट करके दिखा रहा है। तो वोल्टेज का हार्मोनिक्स में भी तीनों फेज का वोल्टेज का टीएचडी और प्लॉट दिखेगा। ऐसा पावर में भी सब दिखेगा। पीक्यू डायग्राम में आपको इसका पीक्यू डायग्राम में ड्रॉ करके ये अभी लॉकस कहाँ है वो आपको दिखा देते हैं। इसके बाद एनर्जी में एनर्जी रीडिंग्स दिखा देते हैं अभी तक कितना है। इस फेजर डायग्राम में आपको तीनों फेज का वोल्टेज या लाइन टू लाइन और फेज वोल्टेज करंट सबका फेजर डायग्राम भी दिखा देते हैं इसमें। और इसके बाद आरएमएस का जो पावर है, वोल्टेज है, सब दिखते हैं। इसके बाद करंट का जो मिनिमम मैक्सिमम का रीडिंग्स जो भी अभी रिकॉर्ड हुआ वो सब आपको दिखते हैं यहाँ। ऐसा वोल्टेजेस का भी आपको, जैसे आपको देख लीजिए तीनों फेज का करंट है, ऐसा वोल्टेज का भी है। लाइन टू लाइन वोल्टेज का मिनिमम मैक्सिमम, फेज वोल्टेज का मिनिमम मैक्सिमम, वो कब कितना बजे हुआ, ऐसा पावर का भी मिनिमम मैक्सिमम कब हुआ। ठीक है। ये सारे के सारे आपको यहाँ दिखते हैं। ठीक है। इसके बाद वोल्टेज स्वैग और स्वेल कब हुआ वो सब आपको दिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। सो मेजरमेंट से बेसिकली रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए है। इसके बाद जो कंट्रोल में हमारा जो बाइनरी इनपुट आउटपुट्स का सारे यहाँ रहते हैं। जैसे कंट्रोल में सबसे पहले जो डिजिटल इनपुट्स का नाम दिखा रहे हैं, इसमें 16 डीए है तो इसमें ओनली 4 डीए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। DA3 है ब्रेकर ऑन इन सर्विस है, DA4 है ब्रेकर इन सर्विस पोजीशन है, और DA8 DA9 यूज़ कर रहे हैं टीएनसी का क्लोज आउट ट्रिप के लिए। ठीक है। इसके बाद डिजिटल इनपुट से यहाँ यहाँ आप देखिएगा तो डिजिटल इनपुट है। इसमें आपको मोड चेंज कर सकते हैं। अगर ये डीसी का है, जैसा आपको डिजिटल इनपुट का जो एक्टिवेशन सप्लाई डीसी है तो डीसी कर सकते हैं, एसी है तो एसी कर सकते हैं। इसके बाद आपको कोई भी डिजिटल इनपुट है 1 से लेकर 16 तक करंट स्टेट क्या है, ये एक्चुअली पोलैरिटी क्या है, वो सब आपको दिखा रहे हैं। और ये आपको डिजिटल इनपुट ऑन होने पे आपको इवेंट आना है नहीं आना है, ऑफ पे भी आना है नहीं आना है, अलार्म पे आना है नहीं आना है, यानी इसका काउंटर मतलब ये आपको डीए कितना बार आपको टॉगल हुआ, ये सब आपको काउंटर में आपको दिखा रहा है। ठीक है। कभी भी आपको डीए को इन्वर्ट करना है तो सिंपली इसमें सेलेक्ट कर दीजिए, एनओ का जगह एनसी कर सकते हैं। ठीक है। एनसी कर दिया तो जैसे रिले चेंज हो गया। ठीक है। रिले का एक पैरामीटर चेंज हो गया तो हाईलाइट आ रहे हैं। अगर आप राइट करेगा तो क्या होगा, ये चला जाएगा ये पैरामीटर। ठीक है। चला जाएगा तो आपको ये नॉर्मल आपको 1 आ जाएगा और काउंटर भी आपको बढ़ जाएगा। देख लीजिए फ्रेंड्स, जैसे मैं राइट कर दिया, अभी गया नहीं है फ्रेंड्स, आप राइट कर दीजिए। ठीक है। जैसे राइट कर दिया तो राइट ये 1 हो गया और काउंटर भी बढ़ गया था, आपको काउंटर भी चेंज हो गया। राइट। इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ, अभी इसको एनवो कर देता हूँ। काउंटर है बेसिकली आपको स्विच फिर ऑन होके ऑफ हो गया तो ये ऐसे नॉर्मल हो जाते हैं, मतलब एक काउंटर बढ़ता है इसका। ठीक है। एनवो किया, इसके बाद मैं राइट कर रहा हूँ तो ये नॉर्मल हो जाएगा। अभी जो स्टेट 1 है वो आपको 0 हो गया। ठीक है। 0 हो गया फ्रेंड्स। ठीक है। इसके बाद ये वर्चुअल इनपुट से हम लोग जनरली यूज नहीं करते हैं, ये फिजिकल इनपुट्स नहीं है, लेकिन आप लॉजिक में कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं इनपुट जैसा, ओनली फॉर लॉजिक के सॉफ्टवेयर के लिए। ठीक है। इसके बाद मेन आउटपुट रिले से, जैसे इनपुट रिले से या आउटपुट रिले का नामकरण यहाँ दे सकते हैं। जैसे यहाँ आपको 6 पावर आउटपुट है और एक आपको सिग्नल आउटपुट है और एक ये 1 है। ये 1 है सिग्नल आउटपुट है, T1 से लेकर T7 है। इसका नाम दिया गया था और इसका लेबल भी यहाँ दिया गया था। राइट। इसके बाद ये DO का अभी करंट स्टेटस क्या है सब दिखा रहे हैं। राइट। इसके बाद आपको DO को कभी फोर्स करना है तो ये फोर्स फ्लैग को सेलेक्ट करके तब आपको कोई भी DO को जो करना है आपको फोर्स, इसको फोर्स कर सकते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको जो 1 से 0 है, जो 0 से 1 है, जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं फोर्स, लेकिन आपको फोर्स का फ्लैग आपको टिक होना चाहिए, अदरवाइज आप कर नहीं सकते। ठीक है, जैसे मैं राइट कर रहा हूँ तो ये 1 हो जाएगा ये। ठीक है, आउटपुट। ठीक है, लेकिन मैं इसके बाद वर्चुअल आउटपुट से सेम डिजिटल आउटपुट नहीं है, लेकिन वर्चुअल ये लॉजिक के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, इसका नाम है, और वर्चुअल आउटपुट से। इसके बाद जैसे मैं आपको पहले रिले का वीडियो में भी बताया था, दो फंक्शन बटन से इसका नाम यहाँ देना है तो दे सकते हैं, और इसका जो फंक्शन है यहाँ देना है तो आप इसका जो फंक्शन बटन का पर्पज़ यहाँ आप दे सकते हैं, कि जो फंक्शन कंट्रोल है जो आप यहाँ सेलेक्ट करोगे उसकी थ्रू आप कंट्रोल होगा, और इसका जो फंक्शन का जो F1 कितना पल्स का बाद 3 सेकंड होल्ड करने के बाद ये हाई होगा। ठीक है, ऐसे आपको जो कंट्रोल करना है वो आप कर सकते हैं। इसके बाद प्रोटेक्शन में आ जाइए। प्रोटेक्शन में आपको बहुत सारे प्रोटेक्शन है, क्योंकि ये आपको जनरल पर्पज़ रिले हैं। ठीक है, इतना सारे प्रोटेक्शन आपको दिख जाएगा, दुनिया भर का प्रोटेक्शन से, वोल्टेज का, करंट का, वोल्टेज का, मतलब प्रोग्रामेबल इनपुट से, प्रोग्रामेबल प्रोटेक्शन से, कुछ भी आपको दिख जाएगा। इसमें आपको ओनली मैं एनेबल्ड प्रोटेक्शन से वही यहाँ सेलेक्ट किया था, सारे नहीं किया है। अभी आपको जितना भी प्रोटेक्शन एनेबल्ड है, ऑन है, वही आपको यहाँ दिख रहे हैं। इसमें आपको जैसा वैलिड प्रोटेक्शंस में आपको जिसका आपको ऑन करना है उसको आपको इसको टिक करने से यहाँ आपको एनेबल्ड प्रोटेक्शन में आपको आ जाएगा। ठीक है, जो टिक सेलेक्टेड है वही आपको एनेबल्ड है। इसके बाद प्रोटेक्शन स्टेटस जो भी है, आपको अगर ऑपरेटेड है तो कितना परसेंट है, कौन सी ग्रुप में ऑपरेटेड है, वो सब की सब आपको यहाँ दिखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आपको प्रोटेक्शन स्टेटस 2 तो ऐसे तो कुछ है ही नहीं है। इसके बाद प्रोग्रामेबल डिले कर्व से, ठीक है, अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको कभी भी आपको नॉर्मल इन्वर्स है या आपको एल टी है, ये जो आपको आई ई सी आई ट्रिपल ई का कर्व से अगर उससे आपको प्रोटेक्शन हो नहीं पा रहा है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, तो आप एक प्रोग्रामेबल कर्व भी आप डिराइव करके इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको इनरस यूज़ किया था, ओवर करंट यहाँ यूज़ किया था। जैसा ओवर करंट देखेगा तो आपको क्या है, ये इसका सेटिंग है, मतलब आपको पिकअप पे 1 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट, मतलब आपको 800 एम्पियर पिकअप पे कर्व यूज़ किया था, आई ई सी है, नॉर्मल इन्वर्स है, और इसका जो टी एम एस है 0.7 है। और इस सेटिंग में आपको क्या होगा, ये आपको 20 टाइम्स करंट, मतलब 800 इंटू 20, अगर उतना करंट गया तो आपको 1.58 सेकंड में ट्रिप करेगा। अगर 4 टाइम्स करंट गया, मतलब 4 इंटू 800, मतलब 3200 एम्पियर करंट गया तो 3.48 सेकंड में ये ट्रिप करेगा। अगर आपको 1 टाइम करंट मतलब 800 एम्पियर ही गया तो ये 493 सेकंड रहेगा इसको ट्रिप करने में। इसके बाद नीचे आएगा तो इसमें आपको जो लॉस्ट टाइम आपको कब कितना टाइम पे हुआ था, इसका ये प्रोटेक्शन कब ऑपरेट हुआ था, इसमें आपको कितना करंट गया, कौन सी, वो सब डिटेल आपको यहाँ पता चलेगा। अगर आप इसका सेटिंग चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे इसका सेकंड स्टेज भी देख लीजिए, जो इसका यहाँ से आपको चेंज कर सकते हैं। पिकअप पे 5.5 टाइम से 800 एम्पियर है, टाइम है 0.15 सेकंड, मतलब 150 मिली सेकंड है। अगर इसका फॉल्ट लॉग देखेगा तो यहाँ दिख रहे हैं। ऐसा आपको ग्राउंड फॉल्ट का करंट भी है। ठीक है, जैसे यहाँ आपको फॉल्ट लॉग है, लास्ट टाइम कब कब क्या हुआ वो सब दिखा रहे हैं, लेकिन अभी तक ये फॉल्ट ऑपरेट नहीं हुआ है, इसीलिए आपको कुछ भी यहाँ नहीं दिख रहा है। अदरवाइज ऑपरेट हुआ है तो कौन सी डेट पे, क्या टाइम पे, कौन सी ग्रुप में, ग्रुप 1 2 3 में किस में हुआ, कितना फॉल्ट करंट गया, कौन सी फेज में गया, और कितना टाइम तक ये हुआ, वो सब की सब डिटेल आपको दिख जाएगा, लास्ट 8 रिपोर्ट्स। ऐसा आपको ये डिफरेंट प्रोटेक्शन से इसमें आपको ये दिख रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बाद आप जाइए मैट्रिक्स है। अभी आपका जो रिले, मतलब आपको जो भी आपका डिजिटल इनपुट दे रहे हैं, जो भी आपको लॉजिक बना रहे हैं, वो लॉजिक आप दो तरीके से बना सकते हैं। ये क्या आपका लॉजिक का थ्रू बना सकते हैं जो जनरल में, या नहीं है तो दूसरा आप इस मैट्रिक्स का थ्रू बना सकते हैं। इसमें क्या है, आपको जितना भी आपको ये यहाँ आपको दिख रहे हैं, ये सब आपको आउटपुट से, ये आपको फिजिकल आउटपुट से, डिजिटल आउटपुट से, ये आपको फिजिकल एलईडी से, ये आपको वर्चुअल आउटपुट से, जो जिसी में भी आपको सेलेक्ट करना है उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कब सेलेक्ट कर सकते हैं, ये सब आपको इसका इनपुट से। फॉर एग्जांपल में आपका एलईडी है, कभी भी
50 और 51 एन, मतलब आपको ओवर करंट का ट्रिप कभी भी हुआ है तो ये एलईडी जलेगा एलबी। ठीक है फ्रेंड्स, ये एलईडी इसका भी दो तरीका है। एक आपको कनेक्टेड है, कनेक्टेड मतलब जैसे मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, कनेक्टेड है और लैच्ड है। जैसे ऐसे दिख रहे हैं तो कनेक्टेड है, लेकिन अभी ये ऐसे दिख रहे हैं, मतलब ये कनेक्टेड एंड लैच्ड है। मतलब आपको कभी भी ओवर करंट आया तब आपको ये एलईडी जलेगा, लेकिन आपको जैसे ओवर करंट ब्रेकर ट्रिप हो गया और करंट जीरो हो गया, लेकिन इसके बाद भी एलईडी ग्लो होता ही रहेगा, जलता ही रहेगा, क्योंकि इसको लैच्ड बोलते हैं इसको। क्योंकि एक बार आया, ये आपको हाई हो गया, लेकिन ये चला जाने के बाद भी हाई रहेगा। जब तक इसको रीसेट नहीं करेगा रिले का, तब तक ये एलईडी ग्लो होता ही रहेगा, मतलब जलता ही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम लैचड बोलते हैं। ठीक है, अगर नॉर्मल वाला है तो जब ये है तभी वो रहेगा, अदरवाइज वो बंद होगा। ठीक है, सबकी सब एलईडी में ये लैचड ही दिखा रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, जो इसमें मैं क्या किया था, ओनली कनेक्टेड में टिक किया, कनेक्टेड में टिक किया तो देख लीजिए इतना ही कनेक्टेड है। ठीक है, इसमें आप देखिएगा तो ये सब में लैच्ड है, लेकिन यहाँ आपको लैच्ड नहीं है। ये किसमें है फ्रेंड्स, लॉजिक आउटपुट 2 अगर हाई हुआ है तो ये T2 भी आएगा, ये स्पेयर है ये भी आएगा, और डिस्टरबेंस रिकॉर्डर भी आपको ट्रिगर होगा, और ये स्पेयर का डीओ भी पिक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये लॉजिक आउटपुट 2 है क्या है, आपको जो लॉजिक में ऑलरेडी जो यूज़ किया था, ठीक है, वही है। ठीक है, जैसा ऐसा आपको नेक्स्ट है ब्लॉक मैट्रिक्स है। ब्लॉक मैट्रिक्स में भी मैं ओनली कनेक्टेड वाला दिखा रहा हूँ। ब्लॉक मैट्रिक्स क्या होता है, कभी भी ये इनपुट आने से ये ब्लॉक हो जाते हैं। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल, कभी भी आपको ओवर करंट का स्टार्ट हुआ, तब मैं मेरे को कोई और प्रोटेक्शन को बंद करना है, अंडर वोल्टेज को प्रोटेक्शन को ब्लॉक करना है, तब आपको इसको कर सकते हैं। सो कभी भी आपको स्टार्ट पे ओवर करंट स्टार्ट हुआ है तो अंडर वोल्टेज नहीं आएगा। ऐसे आपको कुछ भी करना है तो कोई भी प्रोटेक्शन स्टार्ट होने पे दूसरा प्रोटेक्शन को आप ब्लॉक करना चाहते हैं, तब यहाँ से आप कर सकते हैं ब्लॉक मैट्रिक्स से। ठीक है, जनरली हम लोग मोटर का प्रोटेक्शन में, हमारा जो स्टार्टिंग स्टाइल प्रोटेक्शन है, हमको जो रनिंग स्टाइल प्रोटेक्शन है आपको स्टार्टिंग में ब्लॉक करना चाहिए, क्योंकि रनिंग स्टाइल का आपका टाइम कम रहता है, स्टार्टिंग स्टाइल का ज़्यादा रहता है। वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं ब्लॉक मैट्रिक्स से। इसकी बाद है फ्रेंड्स हम लोग, सो ये आपको ब्लॉक मैट्रिक्स से कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा ऑटो रिक्लोजर मैट्रिक्स है, ये हमारे लिए यूज़ नहीं है। ठीक है, सो क्योंकि ऑटो रिक्लोजर फंक्शन इंडस्ट्रीज में यूज़ नहीं करते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स है, ये भी हम लोग इस रिले में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपको एक तरीका है आपको लॉजिक बनाने का मैट्रिक्स है। दूसरा तरीका है आपको जो लॉजिक है, एक्चुअल लॉजिक है। इसमें आपको कैसे बनाना है फ्रेंड्स, कुछ नहीं है, आपको कोई भी ब्लॉक ऐड करना है। सिंपली आप इस प्लेस में आप क्लिक करेगा तो आपको कोई भी ब्लॉक, जैसे ये ब्लॉक लेकर आ गया तो एंड गेट है, ये आ गया। ठीक है, ये एंड है, ये और गेट है। इसका इनपुट में मैं सेलेक्ट किया तो इनपुट में यहाँ मेरे को आ रहे हैं। ठीक है, एक इनपुट आ गया, इसको क्लिक किया तो यहाँ आपको डिफरेंट इनपुट्स आ रहे हैं, राइट। मैं एक जैसा 51 वी स्टार्ट एक दे दिया। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ मैं टिक किया तो एक अनमैप्ड लॉजिक आउटपुट आया। इसमें मैं जैसा क्लिक किया तो आपको डिफरेंट लॉजिक आउटपुट्स है, वो सब आपको यहाँ दिखा रहे हैं। ठीक है, इसको जैसे क्लिक किया, इसके बाद जो फिजिकल आउटपुट है किस में असाइन करना है, फिजिकल आउटपुट मतलब ये डीओ भी हो सकते हैं या कोई एलईडी भी हो सकते हैं, जो एलईडी है प्रोग्रामेबल एलईडी है। ठीक है, और उसको लैचड करना है तो यहाँ से आप टिक करके लैच भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल कोई एक स्पीड डीओ में या एलईडी में मैं असाइन कर देता हूँ। ठीक है, कोई एक जैसे अनमैप्ड आउटपुट में जैसे मैं सेलेक्ट किया तो किसी भी आपको कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये हटा दे रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये फेडर अभी चल रहा है, इसीलिए मैं आपको ये हटा दिया। ठीक है, लॉजिक ऐसा आप लॉजिक बिल्ड करके इसको राइट करने से आपको लॉजिक चला जाएगा, लेकिन कभी भी आप पीएसएल में चेंज किया तो रिले रीबूट होगा फ्रेंड्स। ठीक है, रिले का एक बार रीबूट होगा।
वो आप मतलब केयरफुली करना, क्योंकि रिले रिबूट होने में आपको चांस है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल में यहाँ से भी आपको बिल्ड करना है वही चीज़ अभी, ठीक है। आउटपुट मैट्रिक्स में जाना है मेरे को, फॉर एग्जांपल कोई भी ये ट्रिप हुआ 50 और 51n, तब आपको मेरे को T2 आना है तो इसमें मैं कर सकता हूँ, ठीक है। सिंगल टिक करने से कनेक्टेड है, डबल टिक करने से लैच्ड है। इसके बाद है फ्रेंड्स, मैं लॉक्स में गया। लॉक्स में बेसिकली आपको मंथ में जितना भी डेटा है वो सब आपको आएगा। इसके बाद इवेंट बफर में जितना भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है इस रिले का, वो सब आएगा। जैसे आपको ब्रेकर ऑन है, कब हुआ, इस डेट में इस टाइम पे आपको ब्रेकर ऑन हुआ, इसका इवेंट कोड है ये है। ऐसा आपको जितना भी इवेंट्स है वो सब आपको आएगा। इसके बाद आपको क्या क्या इवेंट्स आपको एनेबल करना है, या वो सब आपको यहाँ आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपको एनेबलिंग स्टेजेस क्या क्या करना है, ये सारे चीज़ में आपको इवेंट्स आ जाएगा। जैसे मैं कनेक्टेड किया तो 50 और 51 अगर स्टार्ट हुआ है तो भी स्टार्ट हुआ है तो इवेंट नहीं आएगा, स्टॉप हुआ है तो इवेंट आ रहे हैं। ऐसा आपको क्या क्या में सब में किस किस को आपको इवेंट एनेबल कर रहे हैं, वो सबका इवेंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ऐसा आप डीए आपको इवेंट एनेबलिंग क्या क्या में किया, अगर आपको देख लीजिए इतना सब में आपको डीए आ जाएगा। या अगर आपको कोई भी डीए आ रहे हैं, ये डीए में आपको ऑन में क्या आना चाहिए, ऑफ में क्या आना चाहिए, वो भी आपको यहाँ दे सकते हैं आप। ऑन हुआ है तो ये वाला इवेंट ये वाला डिस्क्रिप्शन आएगा, ऑफ हुआ है तो ये वाला डिस्क्रिप्शन आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये आपको लॉक्स में है, ठीक है। इवेंट बफर में फॉर एग्जांपल ब्रेकर ऑन हुआ, ये ब्रेकर ऑन में मैं क्या लिखा था, डी ए टेक्स्ट DA3 ब्रेकर ऑन ही लिखा। अगर ऑफ हुआ है तो ब्रेकर ऑन इन सर्विस ऑफ आ रहा है। जैसे यह ऑफ का इवेंट है, ब्रेकर ऑन इन सर्विस आ रहा है डिस्क्रिप्शन में, तो जो लिखा वही आएगा। ये कम्युनिकेशन सेटिंग है बेसिकली, जहाँ आप गूस का कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं वहाँ यूज़फुल होते हैं, अदरवाइज़ ये आपका सेटिंग है, ज़्यादा यूज़ का है ही नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। ये कम्युनिकेशन में आपको कुछ करना नहीं है आपको, ठीक है। इसकी बात है, जो गूस का अगर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, कोई रिलेटिव रिले अगर डाटा एक्सचेंज कर रहे हैं, तब ये कम्युनिकेशन का कॉन्फ़िगरेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जैसा गूस का एनेबल करेगा तो यहाँ आपको और भी कम्युनिकेशन सेटिंग आएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन में आपको इसका जो रिले का जो फ्रंट पैनल में जैसा ये आपको एलईडीज दिख रहे हैं, ठीक है, ये सब आपको यहाँ दिख रहे हैं। फंक्शन बटन है, इसका जो नीचे एलईडीज हैं ये सारे के सारे आपको दिख रहे हैं यहाँ, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये है आपका, ठीक है। कभी भी आपको रीड करना है तो ये है, सिंपली राइट करना है तो ये है, ठीक है। इसके बाद आपको कभी डिस्टर्बेंस रिकॉर्ड डाउनलोड करना है तो डिवाइस यहाँ से होगा। अगर ऑटो रीड, क्योंकि हम एक एक टैब कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली रिले से रीड कर रहे हैं, ये ऑन है। अगर इसको ऑफ करेगा तो इसको ऑफलाइन में देख सकते हैं इसको, ठीक है। अगर ऑन करेगा तो ऑनलाइन में आप देख सकते हैं, ऑफ करेगा तो ऑफलाइन में। जैसा ऑफ कर दिया मैंने, तो ऑफलाइन में ये रिले का डाटा मैं देख रहा हूँ, ठीक है। अगर डिवाइस का साथ डिस्कनेक्ट कर दिया तो ये डिस्कनेक्ट कर सकते हैं हम इसको, ठीक है फ्रेंड्स। डिस्कनेक्ट करेगा तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो यही है फ्रेंड्स आज के हमारा वीडियो, हमारा साथ आगे भी बनाते रहिए फॉर मोर एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स।